मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आज मैं अपने इस विद्यावाणी चैनल में आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महर्षि दयानंद। तो बच्चों, आप अपनी अपनी पुस्तक को खोलकर बैठ जाइए और मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊँ, समझाती जाऊँ, आप पुस्तक की तरफ देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि जो आगे है तो क्वेश्चन आंसर जो है तो पाठ पर ही निर्भर रहता है। जब आप पाठ को अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर जल्दी समझ में आ जाएंगे और जल्दी याद हो जाएंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृत संसारस्य पुरातन संस्कृतेषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृत संसार की प्राचीन संस्कृतियों में श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृत संसारस्य पुरातन संस्कृतेषु प्रधानतमा वर्तते। भारत की संस्कृत संसार की प्राचीन संस्कृतियों में भी श्रेष्ठ है। समय समय अनेके महापुरुषा भारते अवतीर एताम अस्मद्देशीय संस्कृत श्रेष्ठतया चरम सीमा नीतवन्तः। तो बच्चों, समय समय पर अनेक महापुरुष भारतीय अवतीर भारत में अवतरित हुए और अस्मद्देशीय संस्कृत श्रेष्ठतया चरम सीमा नीतवन्तः, हमारे देश की संस्कृत को श्रेष्ठता की चरम सीमा तक ले गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतम उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से श्रेष्ठ उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रसूयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित प्रस्तुत किए गए हैं। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंश उत्तरादशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। बच्चों, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में महर्षि दयानंदे जन्मे गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंश उत्तरादशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। अस्य जन्मा नाम मूल शंकर आसीत्। इनके जन्म का नाम मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीय जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गगता। जब ये 16 वर्ष के हुए, जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई, तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई। वर्ष त्रयान्तरम चास्य पितृभ्यो अपि दिवंगतः। और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्गवासी हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचार्यान् कथम अहम अमरो भवेयम्। घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए, रोते हुए देखकर ये संसार की अनित्यता पर विचार किया और ये सोचा, कथम अहम अमरो भवेयम्, मैं कैसे अमर होऊं, इति चिंतयामासः। ये चिंता करने लगे कि अब मैं कैसे अमर हूं। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन मूल शंकर अचानक अपने घर को छोड़ दिए। ततो असौ देशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धति च अशिक्षत। इसके बाद वो देश और विदेश का विचरण करने लगे। विचरण के साथ व्याकरण, वेद आदि की शास्त्रों की शिक्षा, विशेषतर योग पद्धति की शिक्षा लिया। ततो असौ देशांतरम विचरण। इसके बाद वो देश विदेश की यात्रा करने लगे। व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि, व्याकरण की, वेदों की और अनेक शास्त्रों की, विशेषतः योग पद्धति अशिक्षत, विशेषकर योग पद्धति की शिक्षा लिया। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यास गृह्णात्। और भ्रमण काल में ये नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के साथ संन्यास ग्रहण किया। तदा
एस दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाते। तब इनका नाम दयानंद सरस्वती से जाना जाने लगा। तब ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रजाचक्षु स्वामिनः विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र स्वामी विरजानंद से अनेक प्रकार के अनेक विधियों के शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण किया। विद्या समाप्तो गुरुस्त अधिशत वत्स। विद्या समाप्त होने पर गुरु ने आदेश दिया, देशो अयम अस्माकं विद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनाए। विद्या समाप्त के बाद गुरु ने इनको आदेश दिया कि हमारा देश विद्या के अंधकार में डूबा हुआ है, तद गच्छ जाओ अविद्या अंधकारम अपनाए और उस अज्ञान के अंधकार को दूर करो। अर्थशास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योतिचा पुनः प्रकाश है। और ऋषि मुनियों के शास्त्रों का उद्धार करो, वैदिक ज्योति की पुनः स्थापना करो। दयानंदो अपि गुरु राज्ञा शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा यत देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकाराद ऊर्ध्वे तुंकार क्षेत्रे समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिरोधार करके, सिर में धारण करके, उनके पैरों में प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के देशवासियों, देश के निवासी मनुष्यों के लिए अज्ञान का अंधकार दूर करने के क्षेत्र में समागत माने लग गए, जुट गए। गुरु आज्ञा पालयन देश समाजो उन्नतये निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति में निरंतर भारतीय संस्कृति के प्रचार में लग गए। पाखंडो उन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे प्रभामः। पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, पाखंड को समाप्त करने के लिए, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए यह संपूर्ण देश में विचरण करने लगे। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाय ऐसा यार समाज से स्थापना कृतवान। और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। महर्षि विधवा अबला नाम दलित वर्गा नाम गावा चा उद्धाराय सदैव प्रायतत। और महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वतंत्र ही भावना अपि प्रथमम नैव महर्षि अस्माकं हृदय सुजागरता। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि ने, इन्हीं महात्मा ने हृदय में जागृत किया। नाना विधानी दुखानी छोड़वापि नाय कर्तव्य विमुख हो जाता है। अनेक प्रकार के दुखों को सहते हुए ये अपने कर्तव्य से, ये महात्मा, ये नायक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इन महापुरुष की ख्याति अर्थात यश सभी जगह व्याप्त है, फैली हुई है। अयम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। यह महापुरुष चिरोपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्ट संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका विशिष्ट संदेश था कि लोग वेदों को जाने। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि अनेक ग्रंथ इन्होंने ही रचा है, इन्हीं की रचना है। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 63 ईस्वी वर्षे ऐसा भौतिक शरीरम विहाय यस शरीरेण अमरो भवत्। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर को धारण किया, अर्थात यश रूपी शरीर से अमर हुए। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य के, धैर्य के और ब्रह्मचर्य के मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्तु। इनका चरित्र
सदैव भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। एतादृशा महात्मनः सर्वदा बंदा अविस्मरणीयश्च भवन्ति। यह महात्मा हमेशा वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपका मैंने पूरा कर दिया, पढ़ा दिया, अर्थ बता दिया। और अब इसके आगे वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर पूरा कराऊंगी। बच्चों, आप लगातार बिना लापरवाही के, बिना आलस्य के, क्योंकि आप बोर्ड विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं, आपका दायित्व बनता है मेहनत करना, परिश्रम करना। आप जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ लगातार आप मेहनत करिए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपको कोई अच्छे रिजल्ट से रोक नहीं सकता। बस आप विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए, जिससे हमको कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।